नाज़रीन, ईद के तीसरे दिन बड़ी खुशखबरी, अदालत ने इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का जश्न, ईद की खुशियां डबल हो गई क्योंकि इनका शेर दिल लीडर बाहर आ गया। आइए पहले अडयाला के बाहर का मनाजर देखें, फिर इस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त इमरान खान की जमानतें मंजूर हो गई हैं। ये आप मनाजर देख सकते हैं, इमरान खान की जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। जमानत आज मंजूर हो चुकी है। जी नहीं भाई बताइएगा। इमरान सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं और ये बड़ी जो है वो हक की फतह है, सच की फतह है। आज 9 मई का जो बयानिया है वो जमीन बोस हो गया है क्योंकि अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने जब पूछा जो प्रोसिक्यूटर्स थे कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या सबूत हैं, तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे सिवाय ये कि जी हमारे पास वो गवाह मौजूद हैं, पुलिस के एहलकार। उसके अलावा उन्होंने पूछा और क्या सबूत है, तो कोई सबूत वहां पेश नहीं किया जा सका। आज सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की 8 मुकदमात के अंदर जमानतें जो हैं वो कंफर्म कर दी हैं और आज इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहां से उनको जो है 9 मई के अंदर इंसाफ मिला है और अब ट्रायल कोर्ट्स को भी चाहिए कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए आज की जो कार्रवाई हुई वो तकरीबन 1 घंटा चीफ साहब के पास तकरीबन 1 घंटा आज दलाइल हुए, जिनमें मैंने ऑनरेबल जजेस के आगे बड़े शॉकिंग जो है वो डिस्क्लोजर्स किए कि मेरी जो इमरान खान साहब से 65 मिनट की मुलाकात जो उन्होंने आखिरी दफा करवाई, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद ही बंद रहा बिकॉज ऑफ द पीस टॉक्स दैट वर टेकिंग प्लेस। सो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी हुई थी और बहुत वाज़े इंस्ट्रक्शंस भी थी। आपसे कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करे और हमारे हक में कुछ बेहतरी करे। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में, किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है। ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अलकादिर के, क्या उन्होंने अपने फैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सजा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फैसले में लिखी नहीं। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरखास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीजों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैदे तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाजत ही नहीं है। सो एक इलीगल
punishment is being carried out on the couple. उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है. सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफर है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें. और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें. जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना जरूरी नहीं है. सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं. बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें. आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें जमानत में आगे बढ़ने की इजाजत देगा. हमारी उनसे यही दरखास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है, क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है, क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है. इस पर आप न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट तीसरी राय आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुने, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे. अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे. मगर अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है ना उसको मैंने घटाना है. जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे हैं जिसपे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं. सो अब देखना ये है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको जमानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी. पहले जमानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाए, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर. सो जब ये केस खुलेगा तो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही. जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी जमानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा केस. मुकदमा है, कितना खोखला मुकदमा है. इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ, 1 इंच जमीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई माली बेजाब्तगी नहीं. तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सजा, 7 साल सजा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है. सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए. मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें. जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है. लेट्स सी कि इंशाल्लाह मंडे सलमान को क्या साहब, फैसला आप देते हैं. 2 दफा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो है वो साइन करने की इजाजत नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए. आप जब दूसरी मर्तबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे साइन करने की? आपको क्या कहा गया था? हर दफा जेल अथॉरिटीज और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दे. आज भी ये नुकता हाई कोर्ट में उठाया गया. इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे. अलीमा आपा आई हैं, बात करें. सर इधर ही लगे रहे, सलमान साहब लगे रहे. तू भी इधर मुंह कर रहा है. इधर मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो यार. जो मुअत्तली सजा की हमने दरखास्त दे रखी थी और उसमें आज
नाज़रीन, आज के दिन एक बड़ी खबर ने पूरे मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करते हुए रहाई का हुक्म दे दिया है। अगरचे अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई मकामात पर कारकुनान जश्न मनाते, मिठाइयाँ तकसीम करते और नारे लगाते दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर भी गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई, जहाँ कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हुए और अपने लीडर के हक में नारेबाजी लगा रहे हैं। ईद की खुशियां भी जैसे इनके लिए दुगनी हो गई, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपने कायद की रहाई की खबरों से मुंतज़िर थे। ताहम ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि फ़िलहाल इमरान खान की रहाई की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई और ये तमाम खबरें मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया तलात की बुनियाद पर गर्दिश कर रही हैं। असल हकीकत क्या है, इसका फैसला आने वाले चंद घंटों में वाज़ेह हो सकेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस खबर ने सियासी माहौल को एक बार फिर गर्मा गर्म कर दिया है और पूरे मुल्क की नजरें अब अदालत और अडयाला जेल की सूरत हाल पर जमी हुई हैं। लिहाजा इस हवाले से आप नाज़रीन क्या राय देना चाहेंगे कि मेरे साइट में ब्राइ का ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।